बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जगह जगह हंगामे हो रहे हैं। लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने बाकायदा पहिया जाम हड़ताल कर दी है और सड़कें ब्लॉक हैं। लाहौर मुकम्मल तौर पे बंद है, इस्लामाबाद बंद है, मोटरवे बंद है, जीटी रोड बंद है और उसमें एक किस्म का समझ लें कि सिविल नाफरमानी जो सी है वो जारी है। उनका मुतालबा वही है कि फ्रांस के सफ़ीर को जो सा है वो बाहर निकाला जाए पाकिस्तान से, और कोई जो है अभी हो सकता है कि अब तब्दीली आ गई हो, अब किसी और किस्म का मुतालबा हो, लेकिन ये जो मुतालबा था उनका वो अब तक जारी है। जो गुज़िश्ता दिन जो जो हंगामा आराई हुई जो कचहरी के पास जो है, जिसके अंदर हुकूमत का इल्ज़ाम है पुलिस का कि इन्होंने जो जो जलसा जुलूस करने वाले लोग थे, लब्बैक वालों ने गाड़ी चढ़ा के पुलिस वालों को हलाक कर दिया था। फौरी तौर पे 2 पुलिस वाले जो से ज़ख्मी हुए वो हलाक हो गए। आज तीसरा पुलिस वाला भी जो है ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो हलाक हो गए। खबर ये हुई है कि बेतहाशा शेलिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ और उससे भी बहुत सारे जो तहरीक लब्बैक के कारकुन ज़ख्मी हुए हैं और कुछ की हलाकतों की भी इत्तला है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की है और ये जो है जो जोश बढ़ता चला जा रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके अंदर मजीद जलती पे कहते हैं तेल डालने वाला काम जो से अपोजिशन कर रही है। इस वक्त फौज एक साइड पे है। आज इमरान खान साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे वो क्यों जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो सी है, जो वजीर दाखिला जिसका काम है मुल्क के अंदर अमन का कायम करना, वो छुट्टी लेके मैच देखने के लिए पाकिस्तान से दुबई चले गए हैं, जहां वो परसों कल यानी कि कल जब आएगी उनकी 24 तारीख को 24 अक्टूबर को वो वो मैच देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का, जहाँ नारेबाजी होगी और वहाँ पे अवामी पब्लिक जो पाकिस्तानी होगी उनसे जो अपनी बेइज्जती करवाएंगे उसकी मिसाल कहीं नहीं बिकती है। खुदा न खास्ता आग और भड़क गई तो उनका वो मैच जो है वो बड़ा किरकिरा हो जाना है और अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से वापस आएंगे। जैसे कि आपने मेरे पिछले एयरपोर्ट पर दिखाया था कि इनको एयरपोर्ट पे किस तरह लोग जलील कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो यही हालत इन मिनिस्टरों की यहाँ पे होनी है जगह जगह। ये कोई वक्त नहीं था, मुल्क को संभालने का वक्त था। ये मुज़ाकरात कर रहे थे लब्बैक वालों से, उन्होंने मुज़ाकरात भी इनके हो गए थे, लेकिन ये बीच में से निकल के वापस वहाँ चले गए दुबई, क्योंकि दुबई में मैच देखने का बहुत ज़रूरी था मुल्क में। ये जो अभी तक 5-6 लोग जो हलाक हो चुके हैं, ये किसके किसके सर पे इसका खून होगा। तो हालात जो से हैं ये इस तरह से बदस्तूर ख़राब हैं। दूसरी अगर बात करें तो इमरान खान साहब की खबर ये मिली है कि खान साहब जो से हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये शो करते हैं कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं, कि भी उम्रे का वक्त नहीं है, आप अपने मुल्क को संभालें, मुल्क इस वक्त आग के अंदर जा रहे हैं। बहरहाल पता ये लगा है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान जो है अपनी इमदाद के लिए जा रहा है, क्योंकि IMF से पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल रहा। IMF से कर्जा अगर नहीं मिलता तो पाकिस्तान के पास एक ही हल था कि सऊदी अरब या चाइना से इतना पैसा ले चुके हैं कि पाकिस्तान का कहते हैं बाल बाल जो है वो कर्जे में डूब चुका है। और पाकिस्तान की पहले भी हुकूमतें जो थी तमाम चीज़ें गिरवी रख चुकी थी, और मौजूदा हुकूमत क्योंकि अपने नाअहली की वजह से और की वजह से अपने इकनॉमिक पॉलिसी की वजह से इतनी ज़्यादा नाकाम हो चुकी है कि अब इनको कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट भी नहीं मिल रहा कि जो हालात को ठीक करे। बहरहाल अगर अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, कोई भी ऐसा आदमी आ सकता है कि पाकिस्तान को संभाले, लेकिन उसके लिए इनको पहले अपने आप को तेज़ाब से साफ़ करना पड़ेगा, अपने आप को धोना पड़ेगा, अंदर से भी बाहर से भी, ताकि वो इंसानों की तरह से काम करें। इनको सऊदी अरब जा रहे हैं कर्जा मांगने के लिए। सऊदी अरब का पहला मुतालबा क्या होगा? इसराइल को तस्लीम करो। अब जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स का मुतालबा क्या होगा? इसराइल को तस्लीम करो। ये उस घेरे में आ चुके हैं कि इनको जो है वो तस्लीम करना बहुत ज़रूरी होगा। अभी किस मुंह से जाके पैसे मांगेंगे? इन्होंने तो इसराइल के पैसे वापस कर दिए थे चाइना से लेके, और वो जो चाइना ने इनको दिए थे पैसे वो खा गए ये। अब खाने के बाद अब सऊदी अरब से दोबारा मांगने जाएंगे पैसे, तो सऊदी अरब उनसे क्या मुतालबा करेगा? बात तो वही पुरानी वाली होगी कि भाई मैंने पहले कहा था। अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। इसराइल
کو ہر طرح سے تسلیم کیا جا رہا ہے. وہاں پہ بڑے بڑے فنکشنز ہو رہے ہیں اور وہ فنکشن جو سے ہیں بہت کامیاب ہو رہے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, میں اگلے پروگرام میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاؤں.